सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। शॉर्ट वंदना। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम। जय भीम। आप सबका यहाँ पर स्वागत है। ये हमारा सती साधना का, जागृति की साधना का, होश की साधना का, अपमाद की साधना का 28वां सेशन है। 28वां सेशन है। और हमारी सती साधना का जो आधार है वो हम आनापान सती सुत्त रखते हैं। ये आप सबको पता है। श्रद्धांशु जी, ये जो आनापान सती किताब है, ये मध्यम निकाय का 118 नंबर का सूत्र है। हाँ जी। अपना अनुभव और ये इस सूत्र के आधार से हम इस सती साधना के वर्कशॉप अभी चला रहे हैं, ये सेशन चला रहे हैं। तो इसमें ये 28वां सेशन है। और अभी आपके लिए हम शुरू से तो ये नहीं कर सकते, शुरू से शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ भी यहाँ पर चलेगा, जो कुछ भी होगा, उसमें से आप स्वयं कुछ क्लू पकड़ेंगे, कुछ सार जो है वो समझ लेने की कोशिश करेंगे। जिनके घर में जी आवाज है वो प्लीज अपना माइक बंद रखें। कमल वीर जी, आप सभी को म्यूट कर दीजिए। ओके, थोड़ी देर के लिए म्यूट करता हूँ। जिनको कुछ कहना है वो अपना माइक ओपन करेंगे। तो एक इस 28वें सेशन में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। तो जैसे हमारा हमेशा का सवाल रहता है, वो सवाल मैं आप सबसे मैं फिर दोहराता हूँ, बार बार दोहराता हूँ। हम आप सब लोग अपने आप से कनेक्टेड है क्या? अपने आप से कनेक्टेड है क्या? मतलब सती का कनेक्शन अपने आप में एस्टेब्लिश हुआ है क्या? क्योंकि 27 सेशन में हमने बार बार कई बार इस बात को दोहराया है कि हमारे सती साधना का जो मेन मकसद है वो पहले अपने आप से संपर्क प्रस्थापित करना है, अपने आप से जुड़ जाना है, अपने आप से कनेक्ट होना है। और अपने आप से इसलिए कनेक्ट होना है क्योंकि हमारे जीवन की जो मूलभूत समस्या है, जिसे हम कई रूप में जानते हैं, वो मूलभूत समस्या नींद की हो सकती है, तनाव की हो सकती है, डिप्रेशन की हो सकती है, अकेलेपन की हो सकती है, डर की, भय की हो सकती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन एक शब्द में जिसे बुद्ध ने दुख कहा है, दुख, तो दुख मतलब डिस्टरबेंस ऑफ माइंड, मन का जो विचलन है, जिसके कारण मन की अस्थिरता हम खो देते हैं, उसे दुख कहा है। तो दुख के बारे में मेरे ख्याल से हमने अब तक बहुत कुछ देखा है। हमारा मेन मकसद दुख देखना नहीं है, ये भी हम कह चुके हैं। हमारा मेन मकसद जो है, या बुद्ध की शिक्षा का जो मेन मकसद है, वो दुख मुक्ति है। और दुख मुक्ति
यानी निब्बान है। और ये दुख मुक्ति निब्बान हर मनुष्य का, हर प्राणी मात्र का अपने जीवन में अंतिम लक्ष्य होता है, अंतिम ध्येय होता है। क्योंकि कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य मात्र दुख नहीं चाहता, मन का विचलन नहीं चाहता। उसे हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं। मेरी आवाज में कुछ आपको खरखर सुनाई दे रही क्या? नहीं? ठीक सुनाई दे रहा है आवाज? मेरा आवाज? सर बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में तो आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। दिल्ली में तो क्लियर आ रही है आवाज। कोई तो कहीं से तो है गड़बड़। हेलो, वो बीच बीच में। हेलो। सर आपकी आवाज में कोई गड़बड़ नहीं है इस टाइम। अच्छा अच्छा, ओके। कहीं अनिल से। गायकवाड़ की आवाज आई थी अभी, अनिल गायकवाड़ जी की। हाँ, शायद वहीं लेकिन से वो कुछ। अच्छा, उनकी 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 गड़बड़ आ रही है, उनकी गड़बड़ आ रही है उनकी गड़बड़ आ रही है। ओके ओके, जी। चलिए। आवाज में गड़बड़ हो सकती है, बाहर गड़बड़ हो सकती है, अंदर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अपने अपनी गड़बड़ी को शांत रखेंगे। और अपनी गड़बड़ी को शांत रखने का जो मुख्य साधन है वो सती साधना है। तो अपने आप से कनेक्शन, अपने आप से जुड़ाव इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये सारी समस्याएं हमें सुलझानी है। दुख मुक्ति हमें चाहिए, निब्बान चाहिए, जिसे मन की शांति कह सकते हैं, एकाग्रता कह सकते हैं, जो कुछ भी कहना है कह सकते हैं। या सुख की नींद चाहिए। ऐसा भी एक सुख, ब्रह्मचारी सुखम सेति, धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन लोके परम नित्य। ऐसा एक जो पाली गाथा है कि जो धम्मचारी जो है, धम्म के मार्ग पर जो है, वो सुख की नींद सोता है। जो धम्म का आचरण करता है, मतलब जो मनोधम्म को जो देखता है, मतलब जीवन को जो देखता है, महसूस करता है, वो सुख की नींद सोता है। क्यों सुख की नींद सोता है? क्योंकि जब वो अपने आप को देखता है, जीवन को देखता है, मनोधम्म को देखता है, मतलब धम्म को देखता है, तो उसमें जो कुछ दुख निर्माण करने वाली या विचलन निर्माण करने वाली जो कुछ बातें हैं, जो कुछ बाधाएं हैं, वो सती उससे हमें बाहर निकालती है। सती हमें विचलन से, बाधाओं से बाहर निकालती है। इसलिए मन का जो विचलन है वो कम होता है। विचलन कम होता है मतलब मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है तो सुख की नींद आती है। सुख के नींद के पीछे मन की शांति होती है। जहाँ सुख की नींद नहीं सो सकता मनुष्य, वहाँ मन का विचलन है। और ये विचलन कम करना, कम करते करते बिल्कुल नहीं के बराबर करना, ये हमारी साधना का मुख्य उद्देश्य है, सती साधना का। तो आप सबको पता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है? आनापान से। लेकिन अभी एक बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। आनापान सती मतलब गतिशील आन और गतिशील अपान की सती। जो सांस की गति है, सांस का जो आवागमन है, शरीर जो सांस अंदर लेता है, शरीर जो सांस बाहर छोड़ता है, उसके कारण जो अंदर मूवमेंट चलती है, हलचलें चलती हैं, वो मूवमेंट, वो गति सती का विषय है। गतिशील आनापान। पेट के नीचे, पेट में
पेट के पीछे डायफ्राम जो है उसका जो आकुंचन प्रसरण होता है। ड्यूटे सर, एक बात तो अभी क्लियर हो गई है कि जो प्रसरण है वो आन है और आकुंचन जो है प्रसरण जो हो आन है और आकुंचन जो है वो अपान है, जिस पर हमने परसों चर्चा की थी। प्रसरण मतलब फूलता, छाती और पेट जो है वो फूलता है तो वो आन है, और जब प्रसरण होता है तो अपान है। तो जब छाती पेट का जो प्रसरण होता है, मतलब छाती और ये शरीर का हिस्सा फूलता है, बड़ा होता है और अंदर वैक्यूम निर्माण होता है, खालीपन निर्माण होता है, उसके कारण आन होता है और बाद में अपान होता है। तो पेट में कुछ न कुछ ऐसा खिंचाव है, शायद आपने महसूस किया होगा। श्वास पटल के नीचे कुछ न कुछ ऐसा खिंचाव है जिसके कारण वो खिंचाव केवल पेट में नहीं है, सारा एक साथ ही वो काम चलता है और वो नर्वस सिस्टम करती है, हमारी जो तंत्रिका तंत्र है वो करता है, मतलब नर्वस सिस्टम जो है वो आन और अपान करती है, एक साथ सब होता है। पेट में कुछ खिंचाव होना, डायफ्राम, छाती का डायफ्राम, पेट, छाती का पिंजरा, इन सब में जो मूवमेंट चलती है उस मूवमेंट के कारण आन और अपान होता है। तो जिस वक्त अपान होता है तो अपान सती, जब आन होता है तो आन सती। इसमें जो छोटी छोटी जो हलचलें हो रही है उन सबको एक एक करके महसूस करने का, उसकी सती रखने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। किसी भी वक्त कुछ भी महसूस हो सकता है। जितना मन आपको, आपका मन जितना शांत होता है उतना वो जो हलचल है वो क्लियरली महसूस होती है, स्पष्ट रूप से महसूस होती है। अगर मन में विचलन है तो आनापान की जो हलचल है, पेट की जो हलचल है, जो डायफ्राम की जो हलचल है, डायफ्राम के नीचे जो कुछ है पेट में, पेट का हिस्सा, उसमें जो हलचल है वो हलचल क्लियरली महसूस तब तक नहीं होगी जब तक हमारा मन स्थिर और शांत नहीं होता। लेकिन ये हलचल महसूस करते करते, इसकी सती रखते रखते हमारा मन शांत होता है, शांत हो सकता है। और अगर शांत नहीं होता है तो क्यों शांत नहीं रहता, इसका कारण महसूस होता है। कुछ भी कारण हो सकता है और इसका मुख्य कारण जो है, जो मन अशांत है मतलब दुख वेदना है, तो इसका मुख्य कारण जो है वो हमारा चित्त है। तो चित्त यानी चाहिए और नहीं चाहिए का तनाव है, खिंचाव है, संघर्ष है। तो चित्त के कारण ये विचलन है, मतलब वेदनाएं हैं। वेदना सुखद, दुखद और न्यूट्रल, अभी ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये वेदनाएं महसूस करना ये सती का मुख्य विषय है, विचलन महसूस करना विषय है। और वो विचलन ये हलचलें महसूस करते करते महसूस हो सकती है। और ये हलचलें, ये मोमेंट्स
आनापान की हो या काया आनापान की हो, ये मोमेंट्स महसूस करते 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 आप आपको ये सब क्लियरली महसूस होता है, और मन का विचलन भी महसूस होता है, कारण भी महसूस हो सकता है। कारण महसूस होने के बाद निवारण का काम चलता है, लेकिन पहले विचलन महसूस होना चाहिए, विचलन का कारण महसूस होना चाहिए। तो इस समय शरीर जो सांस अंदर लेता है नेचुरली, जैसा भी है वो महसूस करना है। सांस छोटा है तो छोटा सांस महसूस करेंगे, सांस बड़ा है, दीर्घ है, तो दीर्घ सांस महसूस करेंगे। काया आन करती है तो काया आन करती है ये महसूस करेंगे, इसकी सती रखेंगे। काया जब अपान करती है, सांस बाहर छोड़ती है, तो महसूस करेंगे कि सांस अपान, मतलब काया अपान कर रही है, सांस बाहर छोड़ रही है। मेरे लिए एक स्पेशल काम बनता है हमेशा इस वक्त। आपको कभी मैं कुछ अलग बातें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मुझ में जो चल रहा है वो मेरे लिए सती का विषय है, और आप में जो चल रहा है वो आपके लिए सती का विषय है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखेंगे। जैसे कि मैंने पिछली बार कहा है कि अब मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी वाणी चल रही है, वाणी में ध्वनि चल रहा है, ध्वनि है। तो ध्वनियों का जो आघात है वो मेरे लिए अलग सती का विषय है। वो विषय आपके लिए नहीं है। आपके लिए कौन सा विषय है? इस वक्त चलने वाली सांस, इस वक्त आपकी काया जो सांस ले रही है, छोड़ रही है, इस क्षण में, वर्तमान में, वो आपके लिए सती का विषय बनता है। मैं जो कह रहा हूं वो आपके लिए सती का विषय नहीं है। एक्चुअली मैं केवल आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। आपके लिए सती का विषय वो है कि इस वक्त अभी आपकी काया क्या कर रही है सांस को लेकर। अगर वो अपान कर रही है तो अपान सती देखेंगे आप। अगर आन है तो आप आन सती देखेंगे। और आपकी काया की जो हलचल चल रही है, आपके हाथ की जो हलचल चल रही है, आपके चेहरे की जो हलचल चल रही है, आपके पेट में जो जो कुछ चल रहा है, छाती में जो कुछ चल रहा है, वो सब आपके लिए सती के विषय है। तो काया आन करते वक्त अगर दीर्घ सांस काया लेती है तो काया दीर्घ सांस लेती है, ये देखेंगे। काया अगर दीर्घ सांस बाहर छोड़ती है, अपान करती है, तो काया दीर्घ अपान कर रही है, ये महसूस करेंगे। जो कुछ भी है, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही सती का विषय नहीं है। ये मैं केवल अपने आप में उतरने के लिए कोई आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ या कुछ सूचनाएं दे रहा हूँ, लेकिन केवल उतना ही आपके लिए सती का विषय नहीं। ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। सती का विषय ये नहीं है कि मैं क्या बता रहा हूँ। सती का विषय ये है
कि आपकी सांस कैसे चल रही है, आपकी काया किस तरह से आनापान कर रही है, आपकी काया में क्या क्या हलचलें हो रही हैं, आपकी काया में आप कौन सी वेदना महसूस कर रहे हैं, सुखद है, दुखद है, या कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। ये सती का विषय है। चित्त में कुछ खिंचाव है क्या, चित्त में कुछ चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए की भ्रमंती है क्या, और उसको लेकर विचारों की भ्रमंती है क्या, ये सारे विषय जो है वो सती के विषय है। लेकिन एक एक करके इसको महसूस करेंगे शांति के साथ अपने लेवल पर। जब आप स्वयं साधना के लिए बैठते हैं तो मैं तो सुझाव दूंगा कि ये जो किताब है हिंदी में है और मराठी में भी है, इसका एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से पढ़ना है और अच्छी तरह से मालूम करना है कि हमें क्या करना है, क्या साधना, साधना में क्या देखना है, क्या देख सकते हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं जो किताब में भी, सूत्र में भी नहीं आई है, वो भी देखना है। जैसे कि अभी हम वाणी की और ध्वनि की बात कर रहे हैं, ये वाणी का और ध्वनि का मुद्दा इसमें इस सूत्र में नहीं आया है। लेकिन इस सूत्र में नहीं आया है इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध ने ऐसा नहीं बताया होगा। बुद्ध ने सती बताई है, मतलब हर क्षण में घटने वाली हर घटना को महसूस करने की बात है। हर क्षण में जो जो घटनाएं घट रही, जो जो हो रहा है, सांस के लेवल पर, काया के लेवल पर, वेदनाओं के लेवल पर, चित्त के लेवल पर, विचारों के यानी मनोधम्म के लेवल पर, इंद्रियों के लेवल पर, आँख कान नाक जीभ त्वचा, जो जो घट रहा है, जो जो हो रहा है, वो एक एक करके धीरे 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 सती से महसूस करने की बात है। एक एक करके क्रमशः, जिस तरह हम रास्ता चलते हैं, कोई रास्ता जब चलते हैं तो एक एक कदम उठाते उठाते हम आगे का रास्ता नापते हैं, चलते हैं। इसी तरह सती का अभ्यास करना है। अनापान, कायानापान, कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति, मनोधम्मानुसति। तो यहाँ तक जब हम आएंगे, धम्म तक, विचार प्रक्रिया तक, विचार प्रक्रिया को क्लियरली महसूस करने का मतलब यह है कि उसके पहले हमारा चित्त शांत हो रहा है। क्योंकि जब तक चित्त शांत नहीं होता तब तक विचार प्रक्रिया ठीक से महसूस नहीं होती। ठीक से हो सकती है लेकिन डिस्टरबेंस महसूस होगा। चित्त शांत है तो विचार महसूस हो सकते हैं, लेकिन चित्त तब शांत होता है जब सुख दुख की वेदनाएं शांत होती है। सुख दुख की वेदनाएं जब शांत होती है तो चित्त शांत है। चित्त डिस्टर्ब है मतलब वेदनाएं उभर आएंगी। चित्त लोभ में है, द्वेष में है, चाहिए नहीं चाहिए के द्वंद्व में है, चाहिए नहीं चाहिए चाहत के द्वंद्व में जब तक चित्त रहता है तब तक हमको सुख दुख के अनुभव आएंगे, सुख दुख निर्माण होगा। जो चाहिए वो अगर नहीं मिलता है तो दुख होगा, जो चाहिए अगर मिलता है तो टेम्पररी सुख मिलेगा। जो नहीं चाहिए वो अगर होता है तो दुख होता है, जो नहीं चाहिए वो उसके मुताबिक अगर होता है तो थोड़ा सुख मिलता है। तो चाहिए और नहीं चाहिए, लोभ और द्वेष यानी राग और देश द्वेष, दोनों में सुख दुख समाये हैं। तो सुख दुख को महसूस करना ये हमारा मेन मकसद है। पहला मकसद है सती का।
को हम वेदनाओं तक पहुंचेंगे। लेकिन ये सारी वेदनाएं जो है, सुखद दुखद और न्यूट्रल, ये सारी वेदनाएं हमारी काया में हैं। और काया में है, इसलिए काया में उतरना पड़ता है। और काया में उतरने के लिए हमें सांस का इस्तेमाल करना पड़ता है। सांस के साथ काया में उतरना पड़ता है। अब तक इतने सेशन में, इतने वर्कशॉप में हमने ये बहुत अच्छी तरह से देखा है। और मुझे आशा है कि आप लोग व्यक्तिगत साधना में इस तरह से अपने अनुभव महसूस करने की कोशिश करते होंगे। इस क्षण का सांस, इस क्षण का आनापान, इस क्षण की काया, इस क्षण की वेदनाएं, इस क्षण का चित्त, इस क्षण के विचार प्रक्रियाएं, मनोधम्म। और इंद्रियों का जो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके कांटेक्ट के कारण जो कुछ भी उभर आता है, निर्माण होता है मनोधम्म में, वो सब सती के विषय है। इन शॉर्ट, पूरा जो अस्तित्व है, पूरा जो ये हमारी जो जिंदा काया है, ये जिंदा काया अंदर और बाहर कंप्लीटली महसूस करना, ये हमारा मुख्य काम है। जैसे जैसे हम महसूस करते जाएंगे सती के साथ, वैसे वैसे जहाँ जहाँ सती स्पर्श करती है, वहाँ वहाँ का तनाव वो कम करने का काम करती है नेचुरली। ये बुद्ध की शोध है, बुद्ध की खोज है। इसलिए बुद्ध ने ध्यान साधना नहीं सिखाई, बुद्ध ने सती साधना सिखाई, जागृति की साधना सिखाई, अपमाद की साधना सिखाई, होश की साधना सिखाई। ध्यान की जो साधनाएं हैं वो सिद्धार्थ गौतम कर चुके थे, लेकिन उसमें कृत्रिम एकाग्रता प्राप्त होती है। जब तक वो विषय है तब तक वो एकाग्रता रहती है। वो विषय खत्म हो गया, एकाग्रता भंग होती है, फिर से मन विचलित हो सकता है। लेकिन सती एक ऐसा माध्यम है, जागृति एक ऐसा माध्यम है, को विचलन का कारण वो हमें बताती है, दिखाती है कि विचलन का कारण जो है वो हमारा चित्त है। और चित्त जो है वो चाहिए नहीं चाहिए, लोभ और द्वेष, राग और द्वेष, इनके कारण विचलित होता है और उसका परिणाम सुख दुख है। और इसके आधार से मनोधम्म यानी विचार प्रक्रिया काम करती है। ये सिस्टम, साइकोफिजिकल सिस्टम, मनोकायिक जो कुछ प्रक्रियाएं हैं, ये अच्छी तरह से अब हम समझ चुके हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि एक ही बात पर हमने अभी अब तक अपना फोकस, अपना जो बात करने का हमारा जो मेन मुद्दा है वो यही है, आनापान सती और सती पट्ठान। आनापान सती, सती पट्ठान। आनापान सती से काया, वेदना, चित्त, मनोधम्म, ये सती पट्ठान। सती का प्रस्थान, सती का आगे जाना, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, शनै शनै, धीरे धीरे सती का आगे जाना और उसके साथ हमारा होना, सती के साथ इसके इस अस्तित्व के साथ हमारा होना, ये हमारे लिए मुख्य काम है। ताकि हमारा जीवन हमें समझ में आ सके, जीवन की समस्या समझ में आ सके, समस्या का कारण समझ में आ सके, कारण का निवारण हो और निवारण का मार्ग महसूस हो, मार्ग समझ में आए। ये काम हमें करना है। और ये काम केवल हम इस सेशन के दौरान नहीं कर रहे हैं, ये काम हम अपने निजी साधना में कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं, हर क्षण में कर रहे हैं।
कर रहे हैं, करना चाहिए। इस बात को हम अभी बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। आज के लिए कोई नया मुद्दा मेरे मन में नहीं है इसको लेकर फिलहाल, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई नया मुद्दा नहीं है। वैसे हर क्षण नया क्षण होता है। एवरी मोमेंट इज अ न्यू मोमेंट, क्योंकि मनोअवस्था कभी भी स्थिर नहीं रहती, मनोअवस्थाएं बदलती रहती है। मतलब हर क्षण नया है और हर क्षण एक स्टार्टिंग पॉइंट है। साधना वो नहीं जो आपने कल क्या किया है और सुबह क्या किया है। साधना वो है जो इस वक्त हम क्या कर रहे हैं। साधना, सती साधना इज द रनिंग प्रोसेस, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। वो निरंतर चलने वाला काम है। इसके पहले का नहीं, बाद का नहीं, अभी का। तो सती साधना का मतलब वर्तमान में आना है, सिंपली, वेरी सिंपल। सती साधना का मतलब वर्तमान में आना है, और वर्तमान जो है गतिशील है। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम मेरे ख्याल से है। हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? थोड़ा हाथ ऊपर हाँ, आवाज सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ जी आवाज आ रही है। सुनते हैं सुनते हैं, आवाज क्लियर है। लेकिन वीडियो पॉज हो गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी अपनी बात कहते जाऊंगा। वीडियो उससे कोई हमें लेना देना नहीं। तो सती साधना वर्तमान प्रोसेस है। वो कंटिन्यूअस करंट प्रोसेस है वो। मेरी आवाज आप सुन रहे हैं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन हाँ, आवाज आ रही है सर। ओके ओके ओके। हाँ, लेकिन अभी वीडियो बंद है। चलो कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से अभी आप कुछ प्रैक्टिकल कुछ चर्चा करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी साधना कैसे चल रही है ये भी पता चलना बहुत जरूरी है। और ये हमारे सेशन का ये अ, तरीका है, ये आपको पता है। मतलब मैं ये बात मैं श्रद्धांशु जी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो कुछ बात कहना चाहते होंगे तो कह सकते हैं। जी मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे साथ भी नेटवर्क की समस्या रही है अभी हाँ हाँ पिछले कुछ हाँ समय। हाँ हाँ हाँ। तो मैं आपसे ये लिखता हूँ कि आपने सती के कुछ भाग अभी बता रहे थे और उस समय मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अगर आप उसे रिपीट कर दें, अगर बाकी सदस्यों को आपत्ति ना हो तो। जैसे आपने एक ये कायानुसति और मनोधम्म सती, ये कुछ आपने कहे थे, आपने कहा था, और मैं उस समय नेटवर्क के कारण उपस्थित नहीं था। तो अगर आप बाकी लोगों को आपत्ति ना हो तो अगर रिपीट कर सके ताकि मैं नोट कर सकूं। किसी को आपत्ति नहीं होंगी, लेकिन आपको शुरू से बताना। पिछले 27 सेशन में जो हुआ है वो शॉर्ट में बताना डिफिकल्ट है। लेकिन मैं आपसे पर्सनल फोन पर बात करके मैं आपको बता सकता हूँ बाद में। हाँ, वो ठीक रहेगा, क्योंकि जी ये जी सारी जी बातें रिपीट होना मतलब पूरे 27 सेशन का सार आपको बताना पड़ेगा, सूत्र का सार जी बताना पड़ेगा। वैसे आपको इस सूत्र की कॉपी मैं व्हाट्सएप पर ये करूँगा, हाँ 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 भेजूंगा, और आप उसको पढ़कर भी समझ सकेंगे, क्योंकि आप तो सीनियर साधक है सर आपको। इसका हाँ, वीडियो रिकॉर्ड है ना सर उसका? हेलो, हेलो, हाँ हाँ यूट्यूब पे रिकॉर्ड है ना सब? हाँ, यूट्यूब पर भी यूट्यूब सब। रिकॉर्ड है ना सब? हाँ, यूट्यूब पर भी रिकॉर्डेड है। ओके ओके। हाँ, हाँ सर, सब मिल ओके सकते हैं उधर। ओके। अभी मुझे कोई टेक्निकल ये
बात बता सकता है क्या, अगर ये वीडियो स्टॉप हो गया है तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है या बंद हो गई है? रिकॉर्डिंग शो कर रहा है। रिकॉर्डिंग शो कर रहा है लेकिन ये वीडियो जी पॉज जी है अभी। जी जी। हाँ, अच्छा, ओके, हाँ, ठीक है। हेलो और कोई? हेलो सर। हाँ, बोलिए। हाँ, श्रद्धांशी जी, हम रूबरू बात करेंगे फोन पर। हाँ, ओके ओके ओके, हाँ हाँ, बोलिए अशोक सर। क्या? हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, रिकॉर्डिंग का इधर सिंबल दिख रहा है ऊपर। हाँ, कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं। आप सती साधना के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे तो बताइए। सती सती साधना का तो बहुत फायदा हुआ है। हाँ, प्रैक्टिकल तो नहीं कर पा रहा मैं, लेकिन फिर कैसे जो फायदा हुआ? दिनचर्या है, दिनचर्या में हम जागृत रहते हैं। ओके। जो भी काम करता है ना, वो हम्म, जागृति का और कदम है हमारा एक और, हर बहुत रोज। बहुत अच्छा। और फॉर एग्जाम्पल बोले तो, तुमको मैंने पिछली बार बोला था ना कि मुझे यूके से फोन आया था, वीडियो कॉल, बोला था ना मैंने। ठीक है, पर्सनल बात पर, पर्सनल हाँ, मुद्दे ओचना पर। ओचना मतलब जो भी दिन में हो रहा है, जो भी कुछ अपने है, वो जागृति पूर्वक हो रहा है। ओके इसका फायदा है। ओके ओके, ठीक है। ओके, हाँ, थैंक यू। ओके, योगेश सर। आज ज़्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं है मेरे पास, और वीडियो का भी प्रॉब्लम है, और कुछ लोग मेरे ख्याल से। हेलो, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सर? आवाज येतो का? नहीं, बंद जा रहा। तुमचा आवाज नाही. आवाज येत नाही, हे व्हिडिओ पण बंद झाला. हा. ते बघा बरं. काय आवाज येतो? हा, बोला ते. हा. हाँ हाँ, वेट करना पड़ेगा सर। हाँ हाँ, ये नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया है सर। तो हाँ, नहीं नहीं, अभी नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया है यहाँ का। हाँ? तर हे याच्यावरच बोला. बरं. ते बोलतायत आपसातच. हेलो, व्हिडिओ चालू करा ना. व्हिडिओ चालू करा.